लिए हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं फॉर बेटास। कॉमन सॉल्ट हार्मफुल तो दूर के बाद उतना ही यूजफुल है। कॉमन सॉल्ट से रॉक सॉल्ट बेटर कैसा है? दैट्स वाई बहुत लोगों का मानना है कि आयोडीन फिश के लिए अच्छा नहीं है, बट मैं मानता हूँ कि आयोडीन अच्छा। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है, हम एक छोटा सा चीज बोलते हैं जिसको बोलते हैं आयन चैनल ब्लॉक। रॉक सॉल्ट का भी एक टाइप, वो भी फिर हार्मफुल हो गया। हाँ। तो वो फिर कौन सा रॉक सॉल्ट एक्चुअली हार्मफुल है? एक में आप कॉमन सॉल्ट से ट्रीट कर रहे हो, एक में आप रॉक सॉल्ट से ट्रीट कर रहे हो। तो अब ये दोनों में ट्रीटमेंट एग्जैक्टली क्या फर्क क्या होगा? ऐसे मान लीजिए ये 1 लीटर मैक्स टू मैक्स, हाँ 1 लीटर का है। मान लीजिए 1 लीटर का में आप 1 टेबल स्पून दिए। 1 टेबलस्पून जी, कॉमन सॉल्ट रॉक सॉल्ट आप कुछ भी यूज कर सकते हो जो आपके हिसाब से। आप कितना दिन वो रखोगे ट्रीटमेंट? एक्चुअली हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं फॉर बेटास, हम लोग 5 मिनट उसको छोड़ देते वैसे ही। अच्छा। सोक होने देते बॉडी में। सोक हो गया, सोक होने के बाद हम उठा के नॉर्मल वाटर पे डाल दिए, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए उसके बॉडी में फंगल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो हम और एक चीज़ ऐड करते हैं, वो है मिथिलीन ब्लू बाथ। हम लोग 4 से 5 ड्रॉप 1 लीटर के पानी में मिलाते हैं। उसके बाद उसको फिर से वही सेम प्रोसेस में उसको बाथ देते। बाथ देने के बाद उसको फिर से उठा के अपने दूसरे पुराने टैंक पे नॉर्मल वाटर पे हम लोग रख दिए। ये चीज़ हमको 1 हफ्ता कंटिन्यू करना पड़ता है। 1 हफ्ता कंटिन्यूअस आपको करना पड़ता है। पहले आपका सॉल्ट बाथ, उसके बाद थी मिथिलीन ब्लू बाथ। और डोज तो आप बोल ही दिए हो, और ये कंसेक्यूटिव 7 दिन करना पड़ता है। उसके बाद आराम से हील हो जाता है। जी। दैट इज इन केस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी बोल रहे हो, फंगल इन्फेक्शन। जी। ओके। और पैरासाइट में ये काम करेगा? एक्चुअली पैरासाइट काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन ही है। हम लोग के अंदर एक अंधविश्वास है, एंड कुछ लोग भी ऐसे ही बोलते हैं कि ये पैरासाइट हो गया है, ये फंगल नहीं है, बैक्टीरियल नहीं है। एक्चुअली पैरासाइट उसी जाति से बिलोंग करता है जहाँ से बैक्टीरिया एंड फंगल इन्फेक्शन क्रिएट होता है। सो वो एक ही सिंक्रोनाइजेशन पे ही आते हैं, तो वो अलग कुछ नहीं है, एक ही है चीज़, बस थोड़े अलग अलग जेनेटिक्स है, दैट्स इट। तो यानी ये आप ठहरा रहे हो कि कॉमन सॉल्ट हार्मफुल तो दूर के बाद उतना ही यूजफुल है और डायरेक्टली फिशेस का काम में आता है। जी। अब सब लोग जैसे हम लोग रॉक सॉल्ट बोलने लगे हैं, तो इसका क्या वजह है? जरूर इसका कुछ फायदा और बेटर यानी एडवांटेज? कॉमन सॉल्ट से रॉक सॉल्ट बेटर कैसा है? हाउ इज इट बेटर? जी। और है ये दोनों में डिफरेंस क्या है? अच्छा। केमिकल डिफरेंस क्या है? जी। एक्चुअली रॉक सॉल्ट का जो मेन प्रॉपर्टी है वो है क्रिस्टल फॉर्म में रहता है, वो स्लो डिकम्पोज होता है, डिजॉल्व स्लो होता है। सो दैट्स वाई वो बहुत यूज़फुल होता है कि झट से वो घुलेगा नहीं। कोई भी पानी में आप दे दोगे, उसको हिलाना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, फिर जाके थोड़ा थोड़ा करके वो डिजॉल्व होता है, क्योंकि वो क्रिस्टल फॉर्म में रहता है। अभी रॉक सॉल्ट क्या खूबियाँ है जो कॉमन सॉल्ट पे नहीं है? रॉक सॉल्ट में आयोडीन का जो परसेंटेज है वो कम होता है, एंड जो हम लोग खाते हैं वो उसमें आयोडीन का जो मात्रा है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, रॉक सॉल्ट के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा। दैट्स वाई बहुत लोगों का मानना है कि आयोडीन फिश के लिए अच्छा नहीं है, बट मैं मानता हूँ कि आयोडीन अच्छा है। आपका स्टोमक में कोई इन्फेक्शन होगा, डाइजेशन में हेल्प करता है। बट रॉक सॉल्ट क्यों यूज़ करते हैं मैं अब बता देता हूँ, क्योंकि किसी ज़माने में हुआ करता था जब ये जो प्यूरीफाइड फॉर्म्स है सॉल्ट के वो नहीं मिलते थे, और इतने जो एक्वेरियम हॉबिस्ट है वो टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करते थे। सो दैट्स वाई वो टाइम से आज तक हम लोग एक बहुत छोटा सा चीज़ यूज़ करते हैं जो सब लोग यूज़ करते शायद, वो है संदब लवण, पिंक सॉल्ट जिसको बोलते हैं हम। हाँ, सिंधा सॉल्ट। तो हम लोग वो यूज़ करते थे। तो उसके बाद जब इवॉल्व हुआ तब सब लोगों को मानना पता चला कि वो जो रॉक सॉल्ट नाम का भी कुछ चीज़ होता है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं, एंड वो यूज़ टू है। अभी बहुत लोग यूज़ टू है रॉक सॉल्ट को लेके। अभी रॉक सॉल्ट का जो प्रॉपर्टी है वो उसके ऊपर डिपेंड करे, तो 2 टाइप के रॉक सॉल्ट होते हैं, क्लास ए, क्लास बी। रॉक सॉल्ट का फ़ायदा यही है क्योंकि उसमें आयोडीन का परसेंटेज कम रहता है, सोडियम परसेंटेज कम रहता है। मान लीजिए मेरे एक टैंक में मैंने रॉक सॉल्ट दिया और एक टैंक में सेम मात्रा में मैंने कॉमन सॉल्ट दिया। अभी दो अलग-अलग फिश टैंक में दोनों अलग-अलग फिशेस का ही डिजीज हुआ है, बैक्टीरियल और फंगल। जी। एक में आप कॉमन सॉल्ट से ट्रीट कर रहे हो, एक में आप रॉक सॉल्ट से ट्रीट कर रहे हो। तो अब ये दोनों में ट्रीटमेंट एग्जैक्टली क्या फर्क क्या होगा? अभी इधर ट्रीटमेंट में फ़र्क इतना ही होगा, सिचुएशन केस लेके आपको समझने में बहुत इजी होगा। जी।
अभी दोनों फिशेस के लिए मैं बोलूँ, जो रॉक सॉल्ट जिस फिश को मैं दे रहा हूँ वो फिश थोड़ा जल्दी हील होगा। अच्छा, जो कॉमन सॉल्ट है वो थोड़ा लेट होगा। मान दोनों में लीजिए हील होगा, पर कॉमन सॉल्ट थोड़ा लेट, कॉमन और रॉक सॉल्ट में थोड़ा ज़्यादा। फास्ट। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीज़न है, हम एक छोटा सा चीज़ बोलते हैं जिसको बोलते हैं आयन चैनल ब्लॉकर, जो एब्जॉर्ब होता है। मैं बोलता हूँ, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं बोल देता हूँ। वो एक्चुअली होता है कि हमारे बॉडी में कुछ एब्जॉर्ब हो रहा है तो वो कुछ प्रोसेस के थ्रू जाता है। मान लीजिए एक ताला है, एक चाबी है। जो आयोडीन है वो चाबी है और बॉडी में जब एब्जॉर्ब होगा वो ताला है। खुलेगा तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, नहीं खुलेगा तो एब्जॉर्ब नहीं होगा। सिंपल बात है। अभी रॉक सॉल्ट में आयोडीन का परसेंटेज कम होता है, सो क्या होता है, सॉल्ट ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब होता है, थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्ब होता रहता है। अभी कॉमन सॉल्ट में जाएंगे तो उसमें आयोडीन का मात्रा ज़्यादा होगा, तो बॉडी के जो आयन चैनल ब्लॉकर्स है वो ब्लॉक कर देते, थोड़ा उसको रोक देते कि बाहर का कोई पार्टिकल अंदर ना आए, क्योंकि आयोडीन हमेशा सब चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता। सो दैट्स वाई वो एब्जॉर्ब होने में थोड़ा टाइम लगता है। मैं पर्सनली खुद यूज़ कर चुका हूँ दोनों चीज़ों को, एंड बहुत सारे ब्रांड्स का भी यूज़ किया, एंड जो हमारे मंथली आते वो भी यूज़ किया, एंड सबसे पुअर क्वालिटी का भी यूज़ किया। कोई एज सच कोई फ़ायदा और डिसएडवांटेज नहीं होता है। बस एक छोटा सा चीज़ है जो रॉक सॉल्ट में हेल्प होता है, ये कि वो थोड़ा धीरे धीरे डिज़ोल्व होता है, तो आप डायरेक्टली टैंक पे यूज़ कर सकते हो या कोई साइकिलिंग के टाइम पे आप यूज़ कर सकते हो। अभी कॉमन सॉल्ट में क्या होगा, घुलना पड़ेगा आपको, बस इतना ही है और कुछ नहीं। अच्छा, और मानिए रॉक सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट का भी तो आप जो वैराइटीज है, जी। इसमें कुछ है कि किसी में प्रतिबंध की ये पर्टिकुलर टाइप का कॉमन सॉल्ट हम लोग ट्रीटमेंट में यूज नहीं कर सकते, ऐसा कुछ? जी ऑब्वियसली कॉमन सॉल्ट में मैंने जैसे बोला 3 टाइप का कॉमन सॉल्ट होता है। सो ग्रेड ए, ग्रेड बी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अभी कैसे जानेंगे ये ग्रेड ए ग्रेड बी? जी, अभी हर पैकेज में एक क्वांटिटी होता है। मान लीजिए 100 ग्राम का क्वांटिटी है, ठीक है, उस पर आयोडीन परसेंटेज 8 से 10% हुआ तो वो ग्रेड ए ग्रेड बी के अंदर आता है। अच्छा, अगर आयोडीन 8 to 10% और जो कि मेरे ख्याल से आपका नमक का पैकेट के ऊपर ही लिखा रहता है। जी, तो ये चेक कर लेना चाहिए। अगर किसी को इस्तेमाल करना है तो चेक कर लीजिए। जी, ठीक है। अभी दूसरा जो ग्रेड है, तो यानी आप बोल रहे हो 8 से 10% का आयोडीन है तो हम लोग यूज कर सकते हैं आराम से। फिर कौन सा केस में नहीं कर सकते? नहीं कर सकते कि बहुत सारे सॉल्ट ऐसे भी मार्केट में है अभी जो बहुत कम पैसे में मिलते हैं एंड बहुत जगह पे प्रचलित भी है। उसमें क्या होता है 20 से 25 के ऊपर हो जाता है आयोडीन। ह्यूमन के लिए 20 तक हम लोग टॉलरेट कर सकते हैं, बट मछलियों के लिए वो बहुत सेंसिटिव है। छोटा सा बॉडी है उनका, एब्जॉर्ब ज़्यादा कर लेगा तो वो मर जाएगा। आयोडीन वैसा केस में आप बोल रहे हो कि मर सकता है। आयोडीन वो BC ग्रेड का कॉमन सॉल्ट में आयोडीन उतना 20-25% है जी, तो वो केस में आपका फिशेस मर सकता है। जी, एक्चुअली यही रीजन है। पूरा डिटेल जो बहुत लोग बोलते हैं कि कॉमन सॉल्ट इज एक्चुअली हार्मफुल, पर ये जानना पड़ेगा इट्स नॉट दैट कि हर तरह का कॉमन ए ग्रेड और बी ग्रेड एकदम बिल्कुल सही है, इट्स सेफ फॉर फिशेस फॉर ट्रीटमेंट, जिसका आयोडीन मात्रा 8 to 10% है, वो बिल्कुल सेफ है, वो उस तरह का कॉमन सॉल्ट। और जो कॉमन सॉल्ट जो सी ग्रेड बोलता है दैट इज आपका 20-25% आयोडीन है, वो एक्चुअली हार्मफुल जी, उसके ऊपर ही होता है मैक्सिमम जो मार्केटेड प्रोडक्ट्स है, उसके ऊपर होगा तो आप खुद के लिए भी मत लीजिए, मछलियों के लिए तो लीजिए ही मत। ये भी कुछ सुनते हैं, किसी जन से सुने कि आयोडीन रॉक सॉल्ट का भी एक टाइप होता है, उसमें शायद कुछ ब्लू कंपोनेंट्स ऐसा कुछ होता है जो कि शायद एक्चुअली इट्स नॉट दैट गुड, हो हार्मफुल है या तो सही नहीं है, उसके बारे में थोड़ा जी। एक्चुअली उसका प्रॉब्लम कुछ नहीं, यानी देखिए तो ये भी हो गया ना कि रॉक सॉल्ट का भी एक टाइप वो भी फिर हार्मफुल हो गया। हाँ। तो वो फिर कौन सा रॉक सॉल्ट एक्चुअली हार्मफुल है? मैं बता देता हूँ ये चीज़। ये अभी मार्केट में शायद 1-2 साल ही आया है ये चीज़, पता नहीं क्यों आया है, बट कोई ऐसे नॉर्मल लोग ही बनाया होगा, कुछ सोच के बनाया, बट वो यूजफुल नहीं है एंड उल्टा हार्मफुल है। कैसे फिर हार्मफुल है वो? मैं बता देता हूँ उसके। सुन लीजिए, रॉक सॉल्ट भी हार्मफुल है, एक पर्टिकुलर कैटेगरी में। रॉक सॉल्ट कुछ मार्केट में अभी अवेलेबल है जो पिंक सॉल्ट नाम से वो बेचते हैं, बट वो पिंक सॉल्ट नहीं है।
उसमें मिथिलिन ब्लू मिलाया होता है। आप पैकेज खोलेंगे तो देखेंगे कि ब्लू कलर का सॉल्ट है, पूरा रॉक सॉल्ट, वो ब्लू कलर का होता है, पूरा ब्लू, पूरा ब्लू, नहीं, पूरा ब्लू, पूरा ब्लू। जैसे मान लीजिए आप नॉर्मल कॉमन सॉल्ट के अंदर मिथिलिन ब्लू मिला दिए, डुबा दिए मिथिलिन ब्लू, लाइक दैट। तो वो चीज़ आप यूज़ मत कीजिए, क्योंकि हमेशा जो रॉ कंपोनेंट्स है ना वो हमेशा रॉ फॉर्म में नहीं रहता, प्यूरिफाइड कितना हुआ है आपको पता नहीं है, क्योंकि जो मिथिलिन ब्लू कंपनी यूज़ करते हैं वो पाउडर फॉर्म में होता है। हम लोग भी किसी ज़माने में यूज़ करते थे, पहले ये पैकेज्ड मेडिसिन नहीं आता था, अभी जो रिडॉल्स के आए हैं, दूसरे कंपनीज़ के भी है, तो वो अभी डाइल्यूटेड फॉर्म में है। और जो कंपनीज़ यूज़ करते हैं वो कम पैसे के लिए जो पाउडर फॉर्म है मिथिलिन ब्लू का वो यूज़ करते हैं। सो वो कलरिंग एजेंट जो है मिथिलिन ब्लू, वो कितना परसेंटेज प्योर है आपको नहीं पता, पैकेज के अंदर कोई मेंशन्ड नहीं है। मैं हो सके तो दादा को मैं पैकेज का एक पिक्चर दे दूंगा, वो कभी भी दिखे तो मत लेना कोई, वो फ़िश के लिए हार्मफुल है, पहली बात। सेकेंड ऑफ ऑल वो जो कलर है वो कलर भी फ़िश के लिए हार्मफुल है, मैंने खुद टेस्ट किया है। आप मान लीजिए मिथिलिन ब्लू आप यूज़ कर रहे हो, आपका हाथ में लग गया कभी, तो वो पानी से घिसने के बाद वो चला जाता है। कभी नहीं गया तो आप समझ लीजिए कि वो डाई है, वो मिथिलिन ब्लू नहीं है। सिंपल बात है। मिथिलिन ब्लू एक कंपाउंड है जो वाटर में जो फंगल इन्फेक्शन है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो पहले से है उसको सप्रेस कर देता है, नीचे बैठा देता है, वाटर को क्रिस्टल क्लियर कर देता है, साफ़ करता है, वाटर को कंडीशन कर देता है, कंडीशन करता है बेटास के लिए या दूसरे मछलीस के लिए। सो वो साइकिल के टाइम पे हम लोग यूज़ करते हैं। बट जो डाई है वो डाई कुछ नहीं, बस वाटर को कलर कर देते, आप देख के पता लग जाएगा आपको। तो ये आप यानी बोलना चाह रहे हो ये जो ब्लू कलर का जो रॉक सॉल्ट है जी, उसमें आपका पूरा का पूरा ही मिथिलिन ब्लू क्या एक्चुअली है ना, वो डाई है? वो डाई है एक्चुअली, क्योंकि डाई नहीं होता तो मिथिलिन ब्लू ऐसे डिज़ोल्व नहीं होता किसी चीज़ों के साथ। एंड रॉक सॉल्ट जो आता है वो क्रिस्टल फॉर्म में आता है। आप मान लीजिए रॉक सॉल्ट आपके पास है, आपको कुछ कलर करना पड़ेगा या आप खुद से मिथिलिन ब्लू ऐड करना चाहोगे, कैसे आप क्रिस्टल के अंदर कैसे कलर लगाओगे? क्रिस्टल तो ऐसे ही वाइट कलर का है, आप क्रिस्टल को डुबा दोगे तो क्रिस्टल डिज़ोल्व हो जाएगा। या मिथिलिन ब्लू डाल दोगे तो वो ऐसे क्या बोलते हैं उसको, पत्थर बन जाएगा, एक साथ बहुत सारा आके पत्थर बन जाएगा। तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। वो एक्चुअली डाई है, क्योंकि क्रिस्टल में कभी अलग से कलर बाहर से हम लोग एडप्ट नहीं करा सकते। वो या तो क्रिस्टल पहले से कलर्ड होगा तो फिर हम लोग कलर देख सकते हैं, नहीं तो बाहर से कोई कलर ऐड नहीं कर सकता, तो वो डाई होता है एक्चुअली। तो फ्रेंड्स अभी फिर हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं कि ये जो हमारा पूरा मिथ था कि कॉमन सॉल्ट वो एकदम सही नहीं है, उल्टा हार्मफुल एंड ऑल, आई थिंक इट्स वेरी मच इट्स बस्टेड। उसका ऊपर जो पूरा मिस्ट्री था कि ओनली रॉक सॉल्ट इज यूजफुल एंड कॉमन सॉल्ट इज हार्मफुल, तो उम्मीद है ये वीडियो का जरिए से आपको पूरा का पूरा यानी कॉमन सॉल्ट का किस तरह का कॉमन सॉल्ट एक्चुअली हार्मफुल है और फिर किस बाकी ए और बी जो कैटेगरी का उल्टा वो यूजफुल ही है, ये पूरा का पूरा मिस्ट्री दैट इज बीन सॉल्व्ड थ्रू दिस वीडियो। सो उम्मीद है ये वीडियो आपको आपका आने वाला का हॉबीज या हॉबी का सारा जीवन आपको ये वीडियो आपको पूरा का पूरा काम में आएंगे। ट्रीटमेंट विथ ऑल सॉर्ट ऑफ फिशेस विथ रॉक सॉल्ट एज वेल एज कॉमन सॉल्ट इज कंसर्न। और अगर पसंद आए ये वीडियो और काम में आए, आपको लगा होगा, तो डेफिनेटली प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल Onis Aqua. I thank Mr. Dipendu from the core of my heart and happy fish keeping. Alvida, Sat Sri Akal and goodbye.